सब परमेश्वर के वादे के। तू ही हमारा भरोसा है खुदा, तू ही हमारा सहारा है। हम तेरे सामने झुकते। Thank you for you inhabit the praises of your people, Lord. तेरी हुजूरी मैं आता हूँ, अपने बरकामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने।
करने के लिए जय जय
को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। Should we close our eyes and pray? क्यों न हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। We welcome you. हम तेरा स्वागत करते हैं खुदा। Thank you for loving us, धन्यवाद करते हैं हमें प्रेम करने के लिए taking care of us. और हमें संभालने के लिए। Till now, Father, अब तक प्रभु you never left us. तूने हमें कभी नहीं छोड़ा। We thank you for your awesome presence. हम धन्यवाद करते तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए। We welcome you. तेरा स्वागत करते We हैं। say, हम कहते हैं Jai Yeshu, जय यीशु, Jai Yeshu, जय यीशु, Jai Jai Yeshu. जय जय यीशु। Thank you. धन्यवाद करते हैं। We surrender our minds, हमारे मनों को our हम hearts, समर्पित करते हैं, हमारे हृदयों को, ourselves, अपने आप को, and we say, Lord, और हम कहते हैं let प्रभु your perfect will be done. तेरी परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। Yes, we welcome you. हाँ परमेश्वर, हम तेरा स्वागत करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। We have seen that God is good to us all. और हमने देखा है कि परमेश्वर हम सबों के लिए अच्छा है। Anything may happen in our lives. हमारे जीवन में कुछ भी क्यों न हो God जाए, will never leave us nor forsake us. परमेश्वर न हमें कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। He will be always with us. वो हमेशा हमारे साथ Hear है। God working in us. और कितना सुहावना है कि परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है। So good that our God forgives us और कितना अद्भुत परमेश्वर है कि वो हमें क्षमा भी करता है and gives us a new life, और हमें नया जीवन देता है, new way. नए तरीके से। So our life तो हमारा जीवन right now अभी इसी वक्त is like a Paul's journey in a ship. पौलुस के सफर के जैसा है, जो जैसे वो जहाज में सफर कर रहा था। Many dangers, बहुत सारे खतरे थे, storm, temptations, तूफान, परीक्षाएं horrible situation. और बहुत ही कठिन परिस्थिति। In such situation, उस परिस्थितियों में Paul stood पौलुस खड़ा हुआ and he comforted people there. और वहाँ पर उसने लोगों को सांत्वना दी। So in the same way, उसी तरीके से church, हे कलीसिया, we need to stand हमें खड़ा होना है, and we need to comfort one another. एक दूसरे को हमें सांत्वना देनी For है, the situation right now we are in क्योंकि जिन परिस्थितियों में अब इस समय हम हैं is very evil वो बहुत ही दुष्टता की है and we need to comfort one another. और हमें एक दूसरे को सांत्वना देना बहुत जरूरी है। We can open 1 Thessalonica 5th chapter 9 to 11th verse. पहला थेसलोनिकी 5वां अध्याय 9 से 11। For God has not appointed us unto wrath, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं but unto the purchasing of salvation by our Lord Jesus Christ. परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। Purchased their salvation for us by our Lord Jesus Christ. उसने हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा खरीदा He has not appointed us unto the wrath, और उसने हमें उस क्रोध के लिए नहीं खरीदा, but He has appointed us for salvation. पर उसने हमें नियुक्त किया उद्धार के लिए। How much we need to serve Him. तो हमें कितना उसकी सेवा करनी How much चाहिए we need to think the way He thinks for us. और कितना हमें उस सोचना चाहिए उस तरीके से जैसे वो हमारे लिए सोचता है। और Who 10वां died for वचन, us that whether we watch or sleep, we may live together with Him. वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। Sleep, आप सो जाए, that means if someone is dead इसका मतलब है अगर कोई मर गया or if we left our body या हमने अपना शरीर छोड़ दिया or we are still in the body, या हम अभी भी शरीर में है, we are
going to live together with Him. हम जरूर उसके साथ जिएंगे। This is our hope. यह हमारी उम्मीद है, This is our desire. वो हमारी आशा है। It's not just following a religion, Christianity, और ये केवल का जीवन, क्रिस्त का धर्म के पीछे हम चलते हैं, ऐसा नहीं, but it's a life we are living. पर ये जीवन है जो हम जीते For हैं। we know that we are living that we may live with Him together. क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके साथ इकट्ठा होकर जीने के लिए हम जीते हैं। For which cause comfort one another and edify one another as you also do. 11th verse. 11 वचन, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। Now is the time to comfort one another. अब समय है एक दूसरे को शांति देना। Now is not the time to run away. अब ये समय ऐसा नहीं कि भाग जाने का This समय, is not the time to quit. ये समय ऐसा नहीं कि हम छोड़ दे, This is not the time to put our brother in trouble. और ये समय ऐसा नहीं कि हम हमारे भाई को ही तकलीफ में डाल This is दें। the time to be faithful. ये समय है वफादार रहने का। This is the time to show ourselves more faithful than ever before. और ये समय वो है कि हम अपने आप को इतना पहले से ज्यादा वफादार In बताएं। every step we take, जो कोई हम कदम रखते in हैं, every work we do, जो कोई हम काम करते हैं, that should reflect our unity and oneness. जो हमारी एकता को प्रकट करता है, That should reflect a transparency between us. वो हम एक दूसरे के बीच में वो एक ट्रांसपेरेंसी बताता Let's है। open Hebrew 10th chapter and 19th verse. आइए हम इब्रानी 10वां अध्याय 19वां वचन देखें। Having therefore, brethren, a confidence in the entering into holies by the blood of Jesus Christ. इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उन नए और जीवते मार्ग से Having therefore, brethren, a confidence in entering into holies by the blood of Jesus. इसीलिए हे भाइयों, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते उस पवित्रता में प्रवेश करने का हमें हिवा होता है। Amen. You are entering into that holies with the blood. आप पवित्र स्थान में उस लहू के द्वारा प्रवेश करते हैं। Who are you? आप कौन हैं? You are the one who have the blood of Jesus. आप वो है जिसके पास यीशु मसीह का लहू है। With that blood you go into the holies of God. और उसी लहू के द्वारा आप पवित्र स्थान में जा सकते We are हैं। brethren, हम भाई हैं, sons of God. हम परमेश्वर के बेटे हैं। He is the firstborn among the brethren. और वो भाइयों में पहलोठा है। And we are carrying the same spirit और हम वही आत्मा को of लेकर चलते understanding हैं, one another, जो आत्मा हमें एक दूसरे को समझने loving देती one है। another, caring one another, और वो आत्मा हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे को संभाले, एक दूसरे से प्रेम walk करें in unity and oneness, और एकता में हम आगे बढ़े, that we may enter into that holiness with the blood of Jesus Christ, कि हम with full of confidence. कि हम हियाव बांध कर पवित्र स्थान में यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रवेश करें। And verse he says, और 20वां वचन कहता है, a new living way which he had dedicated for us through the veil, that is to say his flesh. जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, जीवता उस मार्ग तैयार new किया है, living way. एक नया जीने का मार्ग। If you don't have the new living way of Jesus Christ, अगर आपके पास नया मार्ग नहीं है यीशु मसीह के साथ चलने के then लिए, your religion is going to take you to the hell. तो आपका जो धर्म है वो आपको नरक की ओर खींच रहा But है। Jesus has come to give you a new way which he hath dedicated for us. पर यीशु मसीह ने आपको नया मार्ग दिया है जो हमारे लिए उसने तैयार किया है, Through the veil. उस पर्दे के द्वारा, That is to say his own flesh.
उसका मतलब है उसका खुद का शरीर उसने दे If दिया। you want that new way, अगर आपको नया तरीका then you चाहिए, need to look at him. अगर आपको नया रास्ता चाहिए तो आपको उसकी ओर देखना है। The new living way is a way in through which Jesus made for us that we may enter into the holies. नया मार्ग उसने बनाया हमारे लिए कि हम पवित्र स्थान में उसके लहू को लेकर जा सके। Through his that veil. उस पर्दे के द्वारा, That is the Lord's body. वो है यीशु क्रिस्त का देह। He has dedicated that new living way for us. उसने जीवता नया मार्ग हमारे लिए तैयार किया That है in this pandemic we should not die. कि इस महामारी में हम मर न जाए। The devil is fooling you. और जो दुष्ट है आपको मूर्ख बना रहा है। You're called to adopt a new living way. आपको बनाया गया कि आप नए मार्ग जो प्रभु यीशु ने बनाया उसमें चले। For which he has dedicated for us. वो मार्ग जो उसने हमारे लिए तैयार Through किया the है veil. पर्दे के द्वारा। That veil is Lord's body. और वो पर्दा है यीशु क्रिस्त का देह। And he is the high priest over the house of God. और वो परमेश्वर के घर के ऊपर महायाजक है। That's why we have a confidence to enter into the holies. इसीलिए हमें धैर्य है कि हम पवित्र स्थान में जाएं। We are not giving a blows in the air without any aim. और बिना किसी मकसद के हम हवा में घूसा नहीं मार रहे We हैं। know where we go. हम जानते हैं कि हम कहाँ जाना We know चाहिए। where we knock. और हम जानते हैं कहाँ हमें खटखटाना है। We know the door is going to open. हम जानते हैं कि दरवाजा खुलेगा। We know that our God is going to answer. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर उत्तर For देगा। Bible says many are those who going to the way of destruction, but the few are there was going to the way of narrow, and narrow is that way of salvation. और बाइबल कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो नाश की ओर जा रहे हैं, पर वो रास्ता, वो महामार्ग, वो मार्ग जो है बहुत ही सिकुड़ा हुआ है, जिसमें से थोड़े से God गुजरेंगे। has called you for that new living way. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि उस नए तैयार किए हुए मार्ग में से जाओ। 22nd verse. 22वां Let वचन। us draw near with a true heart in fullness of faith. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के Let लिए us draw near the true heart in the fullness of faith, having a heart sprinkled from the evil conscience and our bodies washed with the clean water. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के With साथ, the true heart and full faith. सच्चे हृदय और पूरे विश्वास के Yes, if you साथ, come to God, your heart should be true. अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपका हृदय सच्चा होना You are not going to चाहिए। any temple which is made by hands. और आप किसी मंदिर में नहीं जा रहे जो इंसान ने हाथों हाथों में- से बनाया, But you're going to the true living God in the holies of God. आप पर सच्चे परमेश्वर के पास पवित्र स्थान में जा When रहे you're हैं। going to the holies of holies, जब आप पवित्र से पवित्र स्थान में जा you रहे need to हैं, be alert. आपको जरूरी है कि आप जागरूक Your रहें। hands should be cleaned. आपके हाथ जो है शुद्ध होने Carrying the चाहिए। blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू को लेकर जाना Adopting चाहिए। the new pattern of a living way. और एक जीवित तरीका जो नया मार्ग है मसीह ने दिया है, in which it is he has dedicated for us, जो उसने हमारे लिए समर्पित that किया we may है walk in it, कि उस मार्ग में हम चल सके, having sprinkled the hearts from an evil conscience. हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव ले। We need to cleanse our hearts. हमें जरूरी है कि हमारे हृदयों को हम शुद्ध रखें We need to separate from the evil. और दुष्टता से अलग करें। We need to concentrate on Him. हमें जरूरी है कि हम उस पर ध्यान Our लगाएं bodies washed with the clean water of the Word of God. और Our bodies need to be washed with the clean water of the Word of God.
और हमारा जो देह है वो शुद्ध जल से यानी परमेश्वर के वचन से धुलकर शुद्ध होना चाहिए। Romans 1st chapter and 18th verse. रोमियो का पत्र पहला अध्याय 18 वचन। For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and injustice of those men that detain the truth of God in injustice. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। Yes, God's wrath will be revealed. हाँ, परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। Yes, he shall be revealed. वो प्रकट होगा For ungodly, भक्त लोगों के लिए, but for you, पर आपके you लिए need to trust God. आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर पे भरोसा करें। You need to trust God. आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है। Come to Him by faith. विश्वास के साथ उसके पास आए। 23rd verse says, और 23 वचन कहता and है, they changed the glory of incorruptible God into the likeness of image of corruptible man, and of the bird, and of the four-footed beast, and of the creeping things. और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। They don't know God, even they knew about Him. वो जब परमेश्वर को जानते हैं फिर भी उन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं। 24th verse. 24 Wherefore God gave them up to a desires of their heart. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। Wherefore God gave them up to the desires of their heart. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया। Yes, if you think that you are successful, अगर आप सोचते हैं कि मैं कामयाब हो गया, but if there is no God, अगर परमेश्वर नहीं वहाँ then पर, all your success is not a success. आपका जो कुछ कामयाबी है वो कामयाबी नहीं है। In you there is no God, there is no success. आपके अंदर अगर परमेश्वर नहीं तो कोई In कामयाबी you there is नहीं। no fear of God, then there is no success. अगर परमेश्वर का भय नहीं तो कोई भी आपके लिए If कामयाबी you नहीं। detain the truth of God in injustice, then there is no God. अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। If you detain the truth of God, अगर आप परमेश्वर के सच्चाई को छुपा कर दबा कर रखते then हैं, there is no success at all. तो कोई भी कामयाबी नहीं है। Church, we are verged into the successful story. और हे कलीसिया, हम कामयाबी के जीवन की ओर जा रहे God हैं। gave such people to uncleanness, to dishonor of their own bodies among themselves. 24th verse. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। But for you, पर आपके लिए He says, वो कहता your है, body should be washed with the clean water. आपका देह जो है वो शुद्ध जल से शुद्ध किया जाए। Yes, because we need to offer our bodies as a living, pleasing and acceptable sacrifice to God. क्योंकि हमें हमारा जो देह है, शरीर है, वो परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहणीय करके जीवता परमेश्वर को समर्पित करना है। Hebrews 10 chapter and 23rd verse says, इब्रानी 10वां अध्याय उसका 23 वचन कहता let us है, hold fast the confession of our faith, a hope, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे without wavering. दृढ़ता के साथ। You know, you need to hold the confession of our hope. तो आपको ये जानना है कि हमें अपनी आशा के अंगीकार से हमें थामे रखना है दृढ़ता के साथ। We need to hold fast हमें पकड़ के रखना है a hope. हमारी आशा What is को। a hope? हमारी आशा क्या है? खाएंगे पिएंगे जिएंगे. No, a hope is that Lord is coming in the clouds of glory. हमारी आशा ये है कि हमारा प्रभु महिमा के बादलों में आने वाला है। And we are ready. और हम तैयार We are the हैं। people who declare Maranatha, come Jesus. और हम लोग हैं, वो लोग हैं जो घोषणा कर रहे हैं कि मारानाथा
प्रभु यीशु तू जल्द आ। Our bodies need to be kept clean. तो इसके लिए हमारा शरीर शुद्ध रखना बहुत Hold जरूरी है fast the hope of our confession. और हमारे मुंह की गवाही को हमें उसकी आशा को पकड़ के रखना है, For he is going to come. क्योंकि He is going to take us वो आने वाला है और हमें लेकर and we'll spend जाएगा our time with him from eternity to eternity. और हम अपना समय उसके साथ बिताएंगे अनंत काल से अनंत काल But here तक। his word says, without wavering, hold fast the confession of our hope. पर यहाँ पे वचन कहता है हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। But if you will not hold fast, पर अगर आप उसे थामे नहीं रहेंगे, you will not ask him by faith, अगर आप विश्वास के साथ उससे नहीं मांगेंगे, without wavering. बिना किसी शक के, For he that wavereth क्योंकि जो शक करता is है like a wave of a sea, वो समुद्र की लहर के समान which है moved and carried about by the wind. जो हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह हिलाई If जाती you है। waver, अगर आप हिल जाते हैं, if you're not firm, अगर आप दृढ़ नहीं if you हैं, don't believe, अगर आप विश्वास if नहीं you turn करते, back, अगर आप पीछे then मुड़ जाते hope हैं, nothing from God. तो परमेश्वर से आप कोई भी आशा नहीं करें, Because James, first chapter and the 7th verse says, क्योंकि याकूब पहला अध्याय उसका 7वां वचन कहता let है, not the man think that he shall receive anything of the Lord. मनुष्य ऐसा नहीं कभी ऐसा नहीं सोचे that he shall receive of the Lord anything. कि वो परमेश्वर को उससे कुछ प्राप्त होगा. 8th verse says, 8वां वचन कहता a है, double-minded man is inconstant in all his ways. जो दो मन रखता है, दो चित्ता व्यक्ति है, वो अपने जीवन में कभी भी कुछ अच्छा पा नहीं सकता। In all his ways, उसके सारे मार्गों में he is inconstant. वो अस्थिर है। Yes, he can't do anything. He can't get anything. वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, न पा सकता है। You may move like the world as the world moves. आप अगर दुनिया आप की शायद जैसा- दुनिया के जैसे चल सकते हो जैसा दुनिया चल रही है, but to move according to the word of God, you need God. पर आपको परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए आपको परमेश्वर की बहुत जरूरत Let's है। go back and see the 10th chapter and the 23rd verse of Hebrew. आइए हम वापस इब्रानी में जाए, उसका 23वां वचन. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, Amen. For he that called you is faithful. क्योंकि जो आपको बुलाता है वो He विश्वसनीय that है। promised you is faithful. जिसने आपको अभिवचन दिया वो विश्वसनीय Our है। Lord promised us. हमारे प्रभु ने हमें भरोसा दिलाया। He promised us that as I have went up, I'm going to come back. उसने हमसे वादा किया, जैसे मैं ऊपर गया हूँ वैसे ही वापस I'm going to आऊंगा। come back to take you all. मैं आऊंगा वापस आप सबों को लेकर That जाने where के I लिए, am, there you may be. कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर आप भी हो। Hallelujah. Hallelujah. God is having a great plan. परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजना He है। says, if it not so that I'm going and I'm preparing a place for you. वो कहता है कि वो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्थान बनाने। If it not so, I would have told you. अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको बता We देता। have a guarantee that our Lord went to prepare a place. हमें गारंटी है कि हमारा प्रभु गया है जगह बनाने। So in all our ways, हमारे सारे मार्गों consider Him. में उसे करो And you adopt a new living way which Jesus dedicated for you. और नया जीवता उस मार्ग को ले लो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। 24th verse says, let us consider one another to provoke unto charity and to good works. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की Our चिंता goal करें। is to love. हमारा मकसद है कि हम प्रेम Our करें। goal is to consider one another. हमारा मकसद ये है कि हम एक दूसरे को समझे, Not just to move according to our thoughts, हमारे विचारों के अनुसार नहीं, but to move according to the thoughts of God. पर परमेश्वर के विचारों के अनुसार। Our aim is to consider one another हमारा मकसद ये है कि हम एक दूसरे को
एक दूसरे को समझे and to provoke unto charity to do good works. और प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को मदद करे। 25th verse. 25 वचन। Not forsaking our assembly. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। Not forsaking our assembly. हमारा जो एक होना है, इकट्ठा होना है, उसको आप छोड़ न दें। You are assembling with the purpose, and that purpose is God. आप इकट्ठा होते हैं मकसद के लिए और वो मकसद है परमेश्वर। Not forsaking our assembly. हमारे सभा में इकट्ठा होना छोड़े You're नहीं, not, but you're called to have the assembly where God has kept you. पर आप बुलाए गए हैं कि परमेश्वर ने आपको जहाँ बुलाया है उस सभा में आप इकट्ठा हो। As some are accustomed. जैसे कितनों की रीति है, Yes, we need to adapt that way. तो हमें वो मार्ग को अपनाना है। Not forsaking our assembly, हमारी सभा में इकट्ठा होना छोड़ना नहीं है, and but comforting one another, पर एक दूसरे को शांति देते हुए, and so much more as you see the day of the Lord approaching. और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। If you see that day is approaching, और जब आप अगर आप देखेंगे, अगर आप देखते हैं कि वो दिन निकट आ रहा है, then you will do something. तो आप कुछ करेंगे। If you can't see, you will not do. अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं करेंगे। That's why you need to be in prayer always. इसीलिए आप हमेशा प्रार्थना में रहे। That's why you need to open your mind, open your heart and see. और इसीलिए आपको अपने मन को खोलना है, अपने हृदय को खोलना है और देखना है। If you see, then you can do. अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे। As Jesus said, I see, so I do. जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं कहा था। यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ वैसे मैं कहता You हूँ। need to see that day is approaching. आपको ये जानना बहुत आपको देखना है। आपको देखना बहुत जरूरी है कि वो दिन निकट आ रहा If you है। can't see that day is approaching, अगर आप ये देख नहीं सकते कि दिन नजदीक आ then रहा you will है, live according to your own pattern. तब आप अपने ही तरीके में चलेंगे। See if somewhere else. What you want? Pani. Please tell her. No problem. If you see that day is approaching, अगर आप देखते हैं कि वो दिन निकट आ गया है, then you can be alert. तब आप जागृत हो सकते If you हैं। can't see, अगर आप देख ही नहीं सकते then you will live in your own pattern, तो आप अपने ही तरीके में जिएंगे, in your own hardness of your heart, आपके दिल की कठोरता में, in your own old rigid patterns. अपने आपके कठोर तरीकों में You will live. आप जिएंगे। If you see अगर आप देखते हैं that day is approaching, कि दिन आ पहुंचा है, then you will change your life. तब आप अपने जीवन के तरीके को बदल You will देंगे no longer conform to the pattern of this world. और आप इस दुनिया के तौर तरीके में नहीं चलेंगे। You will change. आप बदल जाएंगे, You will transform. आप बदल जाएंगे, You will renew your mind. आप अपने मन को तरोताजा करेंगे। Let's open Acts 27:10. आइए हम प्रेरितों के प्रेरितों के कार्य 27:10 को देखें. Saying to them, ye men, I see the voyage beginneth to be with injury and much damage, not only for the leading of the ship also, but also our lives. प्रेरितों के कार्य 27:10। हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। Truly, as we are living in this life, और जैसे सच में हम इस जीवन में जी रहे हैं, God showed me that today need to share from this word. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस वचन के द्वारा आपसे मैं For बात our voyage begins to be with injury and much damage. कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि
न केवल माल और not जहाज only की, of the leading and ship, but also of our lives. न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। If you are not alert, अगर आप जागृत नहीं हैं, you will face all these injuries. तो आप ये सब तकलीफों को उठाएंगे। If you are alert, अगर आप जागृत हैं, if you are ready to be like a Philadelphia church, अगर आप तैयार हैं फिलदेल्फिया कलीसिया जैसा बनने के लिए, not compromising church, न समझौता न करने वाली कलीसिया lead the rightful life, और सही जीवन जीना, faithful life, विश्वसनीय जीवन, without hypocrisy, बिना किसी ढोंगीपन के, then you shall do it. तो आप करिए, तो आप जरूर कर आप बैठेंगे. जरूर करेंगे। 11th verse says, 11 but the वचन कहता centurion है, believed the pilot and the master of the ship more than those things which were said by Paul. परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। People are not believing the word of God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं They are करते trying हैं। to find out their own way, वो खुद के तरीकों को ढूंढ रहे their हैं, own remedies, खुद के इलाजों their को, own way outs, उनके खुद के मार्गों not को, faithful to the word, वचन के साथ विश्वसनीय नहीं, not leading according to the love, प्रेम के अनुसार नहीं but चलते, making their own ways. पर अपने खुद के मार्ग बनाते They हैं trust the ships and the pilots and the masters of the ship. और वो सूबेदार, वो कप्तान और जहाज के स्वामी पर विश्वास करते Many हैं। people are giving you a comfortable journey, बहुत सारे लोग आपको आरामदायक सफर, especially दे रहे हैं। the nations are bringing that comfortable journey. और खास करके राष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्रीय अच्छा सफर आपको दे रहे हैं। I am against the schemes of the enemy. मैं दुष्ट के योजनाओं के I am विरुद्ध हूँ। against the faith which you keep on the man. मैं उसके विरोध हूँ कि आप मनुष्य पे भरोसा For करते Bible हैं। says, cursed is the man who trusts on man. क्योंकि बाइबल कहता है वो मनुष्य श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है. Cursed is a man. श्रापित है वो मनुष्य। Church, you are need to be alert. हे कलीसिया, आपको जरूरी है You कि are आप not जागृत रहे। called to trust men. आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि मनुष्य पे भरोसा You are करें। not called to trust on those who are taking you on the path. आप उस पर भरोसा नहीं करें जो आपको मार्ग पर लेकर But जाते you need to हैं। trust on God. पर आपको जरूरी है कि परमेश्वर पे भरोसा You need to करें। trust on Jesus. यीशु पर भरोसा You need to करना है। trust on the end time which Lord promised for us. और उस अंत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया उस पर भरोसा If you करना है। trust, you will have your reward. अगर आप भरोसा करेंगे तो जरूर प्रतिफल को पाएंगे। If you don't trust, पर अगर आप भरोसा नहीं you करेंगे may lose your reward. तो आप अपने प्रतिफल को खो देंगे। And Jeremiah 6:10 says, यिर्मयाह 6:10 कहता है, to whom shall I speak? किससे मैं बात करूं? To whom shall I testify that he may hear? किसको चिताकर कहूं कि वे माने? Behold, the ears are uncircumcised, देख, ये ऊंचा सुनते हैं, and they cannot hear. वे ध्यान भी नहीं दे सकते। Behold, the word of the Lord is become unto them reproach, देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते and they will not receive it. और नहीं चाहते हैं। They will not receive the word of God. वो परमेश्वर के वचन को स्वीकारेंगे For नहीं, them, the word of God became a reproach, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का वचन निंदा बन गया है and their ears are uncircumcised. और वो ऊंचा सुनते हैं। They don't take the warnings. और वो चेतावनियों को नहीं लेते। We are telling Jesus will come soon. हम कहते हैं यीशु मसीह जल्द आएगा। We are saying that we are standing at the beginning of the end. और हम कह रहे हैं कि हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं। Church, be alert. हे कलीसिया, तुम तैयार Church, हो be जाओ। strong. हे कलीसिया, आप In सामर्थ्यशाली our हो। voyage, we need to adapt the new life way. और हमारे सफर में हमें जो नया मार्ग प्रभु ने बनाया है उसे अपनाना है। Without it, we can't succeed. उसके बिना हम सफलता पा नहीं सकते। Jeremiah
6:19. 6:19 Hear, O earth, हे पृथ्वी सुन, behold, I will begin evil upon this people, देख मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा and the fruit of their own thoughts, because they have cast away my law. और उनकी कल्पनाओं का फल है क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया। Church, you know the word. हे कलीसिया, आप परमेश्वर के वचन You को need to जानते हैं। make up your way from the earth to the heaven as Jesus made it. आपको मार्ग को उस मार्ग को ले लेना है जो यीशु मसीह ने पृथ्वी से स्वर्ग तक बनाया। He has given you the new way. उसने आपको नया मार्ग दिया You है। need to accept it. आपको वो मार्ग को लेना है। You need to meditate on His word day and night. हे कलीसिया, उसके वचनों पर दिन और रात मनन करना है। Morning, आपको। noon, and night. सुबह, दोपहर और रात को। Daytime and night time. दिन के समय में, रात के In समय season में, and out season. समय असमय। Meditate on the word of God every time. परमेश्वर के वचन पर मनन करो। Don't हर go from समय। it to the right or left, उसके दाएं और बाएं न जाओ, but go according to it. पर उसके अनुसार जाओ। God is going to give you a success. परमेश्वर आपको कामयाबी देगा। God wants you to meditate on His word. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन पर मनन करें। Verse 20. 20 वचन। To what purpose do you bring frankincense from Saba? मेरे लिए जो लोबान शबा से। Church, open your mind. हे कलीसिया, अपने मन को खुला And the करो। sweet smelling cane from a far country. और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है। Why you are bringing to the house of God? इसका क्या प्रयोजन आप क्यों लाते हैं प्रभु के घर में? Nor are your sacrifices pleasing to me. तुम्हारे होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। God is not wanting your sacrifices, church. हे कलीसिया, परमेश्वर आपकी होम बलि नहीं चाहता। He wants you, church. वो आपको चाहता है। He wants your कलीसिया। heart, church. हे कलीसिया, वो आपके हृदय He को wants your चाहता mind, है। church. हे कलीसिया, वो आपके मन Today, को if God is चाहता speaking है। with you, then you circumcise your ears and hear what the Spirit of God is saying. अगर आपसे परमेश्वर आज बात कर रहा है तो अपने कानों को सुनने दो अपने कानों का कतना करो. कि आप परमेश्वर के वचन को सुन सके। You can only hear the man's language. आप केवल मनुष्य की भाषा को But सुनते today हो। God is saying, open your heart. पर आज परमेश्वर कह रहा है अपने हृदयों को खोलो। Open your mind, church. हे कलीसिया, अपने मन को खोलो। Do not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो। Your goal is not this world. आपका मकसद ये दुनिया नहीं है। You're not called to be entangled in the lusts of this world. आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि इस दुनिया के अभिलाषाओं में अटक जाओ। You're called to look at Him who's seated at the right hand of the Father. आपको बुलाया गया उसकी ओर देखने के लिए जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। You're called to lift up your eyes and fix your eyes on Jesus. आपको बुलाया गया कि अपनी आंखों को उठाओ और क्रिस्त यीशु पर लगाओ। Don't bring such frankincense from Saba. और शाबा से ऐसे लोभान को मत लेकर And the आओ। sweet smelling cane from far country. और सुगंधित नरकट जो दूर देश से है Your वो whole लेकर cuts मत आओ। are not acceptable. तुम्हारे होम बलि मुझे मीठे नहीं लगते। Nor your sacrifices pleasing to me, says the Lord. और न ही तेरी मेल बलि से मैं प्रसन्न हूँ। Don't bring your offerings, tithes to church. आपके दान अर्पण और दशमांश को कलीसिया में मत Church, लाओ। open your ears. हे कलीसिया, अपने कानों को खोलो। You are not serving the dead God. आप मरे हुए परमेश्वर की उपासना नहीं करते। That you may bring something to offer in the house of God. कि आप कुछ तो लेकर आए और परमेश्वर के घर पे You चढ़ाए। need to circumcise your ears आपको जरूरी है कि आपके कानों का कतना करो and hear what the Spirit of God is saying. और सुनो जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है। Change your heart. अपने हृदय को बदलो। Change your mind. अपने मन को बदलो। Get renewed. नए हो जाओ। Get transformed. तरोताजा हो जाओ। Harden not your heart, says the Lord. अपने हृदय को कठोर मत करो, ऐसा प्रभु कहता है। Acts 27:14. प्रेरितों के कार्य 27वां अध्याय 14 वचन।
But no longer after those arose against it tempest wind, and when the ship was caught. परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। Urkulin means यूरकुलीन का मतलब है south east wind and a north wind. दक्षिण से आने वाली और उत्तर से आने वाली हवा। हे कलीसिया, Today, I pray that close your eyes and look at Jesus. मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आंखों को बंद करें और यीशु की ओर देखें। Many things to say, बहुत सारी चीजें बोलनी है, but today, पर आज open your hearts. अपने हृदयों को खोलो। Cut off every heavy weights which is putting you down. और वो सारे वजन को काट डालो जो बहुत वजन आपको नीचे झुका रहा है, Cut off उसे काट डालो। everything which is distracting you. और हर वो चीज जो आपको आपकी आंखों को हटा रही है, आपकी दृष्टि को उससे हटा रही है, Nothing of these external things can stabilize you. क्योंकि बाहर का कोई भी चीज आपको स्थिर नहीं कर सकता। All you need और आपको यही चाहिए to move in the power of the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चले। Weight of everything, हर प्रकार का वजन, whatever it may be, वो कुछ भी क्यों ना हो, whichever it may be, कौन सा भी क्यों ना हो, if it is distracting you, अगर वो आपको आपकी दृष्टि को हटा रहा है। church, हे कलीसिया, Bible says, बाइबल कहता है whomsoever son sets free, they are free indeed. जिस किसी को भी पुत्र छुटकारा दे स्वतंत्र करता है। वो स्वतंत्र हो Are जाता you है। free? क्या आप स्वतंत्र है? Don't be bound in sin. पाप में जकड़ न जाओ। Don't be bound in any weights which are easily ensnaring. और वो जो वजन फंसाने आसानी वाले। से फंसाने वाला है आपको, उससे लो मत, Get away. उससे दूर हट जाओ। Get rid of everything. हर एक चीज से छुटकारा पाओ। Come to Jesus. यीशु के पास आओ। Surrender your life. अपने जीवन को समर्पित करो। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। Look at him, church. Raise your hands unto him. हे कलीसिया, अपने हाथों को उसकी ओर उठाए। Lighten your ship. अपने जहाज में रोशनी को ले, वजन कम करो. अपने जहाज में वजन को कम करो। Throw away everything सब कुछ फेंक डालो that you may move with the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा से आगे बढ़ सके Let the Holy Spirit take captivate of you. और पवित्र आत्मा आपका ताबा ले। Let no money कोई or पैसा, temptation of money, कोई पैसा नहीं और पैसों की कोई परीक्षा नहीं। nothing may suffer you to be away from God. कोई भी ऐसी चीज आपको परमेश्वर से दूर न करे। Nothing may suffer you to that you may not move with the Holy Spirit. आपको ऐसी कोई चीज अलग न करे परमेश्वर से। We need to be alert, church. हमें जागृत रहना है कलीसिया। Don't try to tackle with your own hands. अपने खुद के हाथों से आप सुलझाने की कोशिश मत करो। Come to the place called surrender. ऐसी जगह पे आओ जिसका नाम है समर्पण। Surrender your lives. अपने जीवन को समर्पित करो। Not to me, Lord, मुझे नहीं प्रभु, मुझे नहीं but to प्रभु, your name be all glory. पर सारी महिमा तुझी को हो खुदा, To you be all praise और सारी स्तुति तेरी हो प्रभु, forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। Give into hands of Lord. प्रभु के हाथों में दे दो। Stop your own efforts. अपनी खुद की your कोशिशों own को ways. बंद करो। अपने खुद के तरीकों का. तरीकों को व्यर्थ में न गवाओ, For the time is coming. क्योंकि समय आ चुका है। And now is the time to give it to his hands. अब समय है कि उसके हाथों में समर्पित करना। All your efforts may fail, आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो but सकती God है, never fails, church. पर हे कलीसिया, परमेश्वर कभी भी
फेल नहीं होता। With God, nothing is impossible. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। Raise your hands unto Him, अपने हाथों को उसकी ओर उठाए, showing that, Lord, I surrender my life. उसे बताने के लिए कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित Be करता हूं। anxious for nothing, church. हे कलीसिया, किसी भी बात की चिंता न करो। Just come to Him with thanksgiving. उसके पास केवल धन्यवाद के लिए आओ Come to Him with prayers and supplications. और उसके पास आओ। Cast all your प्रार्थना cares विनती unto के Him. साथ और सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल Know दो। that your God lived. ये जानो कि आपका परमेश्वर He जीवित cared है। for you, church. हे कलीसिया, वो आपको संभालता You are है। not alone. आप अकेले नहीं हैं। He will never leave nor forsake you. वो आपको न कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। You are like an apple of His eye. आप उसके आंखों की पुतली के Just समान हैं। obey and just love Him. केवल उसकी आज्ञा का पालन करो और उससे प्रेम करो। Cast all your cares आपकी सारी चिंताओं को on फेंक दो। Him. सारी चिंताएं उस पर डाल He दो, cares for you. क्योंकि वो आपको संभालता है। Church, open your heart, open your mind, and know that He cares for you. हे कलीसिया, अपने मन को, अपने हृदय को खोल दो कि वो, और जानो कि वो आपको संभालता है। No storm can destroy you. कोई भी तूफान आपको नाश नहीं कर No सकता। power can snatch you from His presence. और कोई भी सामर्थ्य आपको उसकी उपस्थिति से दूर नहीं You हटा need सकता। to be of a good cheer. आपको अच्छा मन वाला होना You चाहिए। need to be rejoicing. आप आनंदित हो जाओ। Every time I say rejoice, हर समय मैं कहता हूँ आनंदित रहो। let the devil be put to shame by looking at your joy. और आपके आनंद को देखकर दुष्ट शर्मिंदा हो जाए। Church, for your name is written in His book. हे कलीसिया, क्योंकि आपका नाम उसकी किताब में लिखा है। All you are sincerely with the house of God. और आप सभी प्रभु के साथ जो वफादार वफादारी से हैं, हैं। जो प्रभु के घर में वफादार हैं, those who are not pretenders वो जो डोंगीपन नहीं करते or with deceit, या फंसाते नहीं I हैं। say to you, rejoice. मैं आपसे कहता हूँ आनंदित हो A जाओ। time is approaching. हमारा समय नजदीक है We shall be rewarded with good. और हम अच्छा प्रतिफल पाए। Let your modesty be known to all men, house of God. और आपकी वफादारी हर एक अच्छाई, को, भलाई। अच्छाई भलाई हर एक को मालूम होनी चाहिए। Surrender your life. अपने जीवन को समर्पित करो। Hold on to Him. उसको पकड़ के रखो। Say, Lord, change me. उसे कहो, हे प्रभु मुझे बदल। Father, forgive me. हे पिता मुझे क्षमा कर। Forgive all my sin, Lord. मेरे सारे पापों को क्षमा कर। I want to make up for the rapture. मैं रैप्चर की तैयारी कर सकूं। I want to be in the rapture. मैं रैप्चर में हूँ। I don't want to get along with this world. मैं इस दुनिया में रह नहीं सकता। I don't want to be lost in this world. इस दुनिया में मैं खो नहीं सकता। खोना नहीं चाहता हूँ. I want to give my life to you. मैं तुझे मेरा जीवन देना चाहता हूँ। Speak with Him, church. हे कलीसिया, उससे Now बात on, करो। अब से without compromising, बिना समझौता किए I will receive this new way of life, मैं इस जीवन के नए रास्ते को ग्रहण करता which was हूँ, made through our Lord Jesus Christ, जो हमारे क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, which He did it through the passing through that veil, जो उसने कर दिया पर्दे में से, which is His own body. यानी उसका खुद का देह को फाड़ने के लिए। Father, we love you. हे पिताजी, हम तुझसे प्रेम करते हैं, We thank you. हम धन्यवाद करते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते हैं। We know हम जानते हैं these all tests, ये सारी परीक्षाएं, these all pressures, ये सारे दबाव, everything सब कुछ is working for my good, वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा is है। working for our good. वो हमारे भलाई के लिए हो रहा Those है। who are predestined by Him, वो जो उसके बुलाए गए हैं, those who are love Him, वो जो उससे प्रेम करते हैं, we thank you, Lord. हम धन्यवाद करते Those who are हैं। called to be His saints, वो जो उसके संत गण कहलाते we हैं, worship you. हम तेरी
आराधना करते हैं। We bless you. हम तुझे धन्य कहते Thank you, हैं। Lord. हम धन्यवाद करते Worship खुदा, you, Father. तेरी स्तुति करते प्रभु। We bless you. हम तुझे धन्य कहते हैं, We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं। Jai Yeshu. Just not words, केवल शब्द नहीं, with fullness of your heart. पर आपके पूरे हृदय से उसे कहिए। Let me be decrease. Let me decrease. मुझे घटने दे खुदा, You increase. मैं घटूं और तू बढ़े खुदा। Your word. तेरा वचन It may not. My brain may not understand, even though. जबकि मेरा भले ही मेरा दिमाग नहीं समझता, But I will accept it, Lord. पर मैं इसे ग्रहण करता हूँ खुदा। I will shatter every plan of the enemy. दुष्ट की हर एक योजना को मैं तितर बितर कर दूंगा। कुटिलता को निकाल देता हूँ। I am yours. मैं तेरा हूँ खुदा, Only yours, Lord. केवल तेरा। I will surrender my life. मैं मेरे जीवन को I'll समर्पित decrease, you increase, Lord. मैं घटूं और तू बढ़े खुदा। Only desire of mine. मेरी जो इच्छा है, कामना यही है। कामना यही है, वो है तुझे जय करना। Raise your hands. अपने हाथों को Lift up your voices wherever you are. जहाँ कहीं भी अपने हाथों को उठाए, अपने आवाज़ों को उठाए, Speak unto him. उससे बातें करें, And with goodness of your heart, अपने दिल की अच्छाई से, readiness of your mind, अपने मन की तैयारी से say unto him, उसे कहें, Jai, Jai Yeshu. Jai, oh mera Raja. Jai, Jaldi. Oh, no other thought. नजर कोई और नहीं, मेरे होठों पे तू ही एकमात्र परमेश्वर, ये गहराई में। इसीलिए मैं गाता हूँ, मेरा हर एक कण कण आँच कहे, उसी का नाम का गुण गाऊं। ओ खुदा मत बोली, जय जय, मेरा घुटना टिके। Let children of God be established. दुष्ट की हर योजना टूट जाए और परमेश्वर के बच्चे स्थिर हो जाए। Let them make themselves ready. वो अपने आप को तैयार करें। Let the house of God परमेश्वर का घर move in victories. विजयशाली
नहीं होगा। All those who trust on God, वो सभी जो प्रभु पर भरोसा let करते their हैं, faces never be blackened with shame. वो उनके मुख शर्मिंदगी से काले नहीं Let their होंगे। heart be rejoicing. उनका हृदय आनंदित हो जाएगा No one can disturb their joy. और उनके आनंद को कोई भी निराश नहीं कर सकता। Father, we thank you and worship you. पिताजी हम धन्यवाद करते, तेरी आराधना करते हैं। We thank you for each and everyone in the house of God. परमेश्वर के घर में हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for your safety and security, Lord. हम धन्यवाद करते, तू ही हमारी सुरक्षा है और तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। No other safety and security of this world इस दुनिया की कोई सलामती और सुरक्षा नहीं, is not security. वो हमारे लिए सुरक्षा है। You alone, Lord. तू ही केवल, Let the liars be proved clearly, Lord. और जो झूठे झूठे हैं खुल्लम खुल्ला खुला दिखने खुला लगे. दिखने Let your लगे church may have a clear guidance. और तेरी कलीसिया को सही गाइडेंस मिले। Let your अगुवाई church मिले। be protected. तेरी कलीसिया सुरक्षित रहे Let your church be filled with your spirit. और तेरी कलीसिया तेरे आत्मा से भर Let your जाए church move in this new life-giving way. और तेरी कलीसिया इस नए जीवन देने के लिए से भर जाए। Let your church learn to walk the way which you dedicated for us. और तेरी कलीसिया उस मार्ग में चलने लगे जो तूने हमारे लिए समर्पित किया है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते प्रभु, A sitting and standing, हमारा बैठना उठना, a raising and lifting our voices. हमारा उठना और हमारे आवाजों का उठना, Everything be glory to you. सब कुछ तेरी महिमा के लिए है। We all bow down and prostrate before one true only God. हम सब तेरे सामने झुकते हैं जो एक अद्भुत सामर्थशाली खुदा है। Thanking you तुझे धन्यवाद देते हुए for the bright future अच्छे भविष्य के लिए which you kept for us. जो तूने हमारे लिए रखा है। Come, Lord. आ प्रभु, Come soon. जल्द आ, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।